दिया तुमने। दूध लेने आए थे, 5 मिनट खबर आ गई कि चाकू मार दी लड़कों ने। जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जमुना में जाएंगे डूब के, बच्चों को लिए खत्म हो जाएंगे हम। मोमनों ने घेर के मारा, 6 मर्डर हो चुके, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती। और बेरहमी से मारा है बच्चे को, वो तुरंत ही स्पोर्ट खत्म हो गया, 8-10 चाकू मारे उसके पेट में। योगी जी मदद करो, रेखा गुप्ता जी मदद करो। हिंदू पलायन कर रहा है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर में कुछ ऐसे ही पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। कहा जाता है कि हिंदू सुरक्षित है, गौर करिएगा, बस कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई में है? शायद इसका सटीक जवाब नहीं है। पहले मंदिरों को निशाना बनाना, फिर हिंदू सभाओं को रोकना, फिर मुर्शिदाबाद जैसे कांड का होना, वहां से हिंदुओं को पलायन करने को मजबूर करना, और फिर राजधानी दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाके में सरेआम नाबालिग हिंदू पर चाकू घोंपना, और फिर योगी से गुहार लगाना। सरसरी निगाहों से देखेंगे तो ये आपको महज खबर लगेगी, लेकिन इन सब की कड़ी अंदर से जुड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आखिर सब जगह योगी की डिमांड क्यों है, और सब जगह योगी मॉडल ही क्यों? जहां हिंदू परेशान होता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, तो उसको योगी की याद आती है। शायद उनको ये लगता है कि योगी ही हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वैसे तो यूपी के मुखिया को देखकर यूपी के माफियाओं की तूती बोलती है। उनके सामने दंगाइयों के बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। कट्टरपंथी मुसलमानों की या दंगा करने वालों की जुबान नहीं खुलती। बेटियों को परेशान करने वालों का हिसाब अगले चौराहे पर हो जाता है। अवैध जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाबा का पीला पंजा तैयार रहता है। सरेआम चाकू लहराने वाले तो यूपी से ऐसे गायब हो गए जैसे दिन में सितारे गायब हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि बाबा की डिमांड हर जगह हो रही है। घंटे भर में माफियाओं का हिसाब करने वाले बाबा को लोग यूपी में ही नहीं, बल्कि उनकी डिमांड कभी राजस्थान, कभी बिहार, कभी मुर्शिदाबाद, तो कभी राजधानी दिल्ली में करते हैं। वजह ये है कि लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ का मॉडल आने के तुरंत बाद न्याय मिलेगा। तभी तो दिल्ली के सीलमपुर में योगी मदद करो के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल की एक नाबालिग लड़की की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। लड़के पर हमला उस समय हुआ जब वो घर से दूध लेने के लिए निकला था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हिंदुओं के पलायन करने की बात हो रही है। लोगों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है का पोस्टर चस्पा कर दिया है, जिसमें लिखा है योगी जी मदद करो, योगी जी मदद करो, रेखा गुप्ता जी मदद करो। इस तरीके से अब घरों के बाहर इस तरीके के पोस्टर लगे हैं, हिंदू पलायन कर रहा है, मदद करो योगी जी। यहाँ पर भी देखिए सीलमपुर का हिंदू खतरे में, गोली जो है मारना आम है। यहाँ पर इस तरीके से हिंदू पलायन कर रहा है, रेखा गुप्ता जी मदद करे। क्या मतलब इससे पहले भी इस तरीके के मर्डर? 7वां मर्डर है ये। अच्छा, 7वां पहले, इससे पहले 6 मारे जा चुके हैं, जवान बच्चे मारे हमारे। इतना दहशत कर रखा है कि अब देखने के मजबूर है, हम जाना चाह रहे हैं यहाँ से। इस मर्डर की घटना के बाद सीलमपुर के लोगों में भारी गुस्सा है। वहाँ के लोग न्याय की मांग करते हुए जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी कर रहे हैं। सीलमपुर हत्याकांड के मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस नाबालिग बच्चे का मर्डर हुआ उसका नाम कुणाल था। उसके पिता ऑटो चलाते हैं। कुणाल भी एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। कुणाल के परिवार वालों का कहना है उन्हें अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, आरोपियों को भी फांसी की सजा मिले। कुणाल वारदात से पहले अपनी दादी को लेकर हॉस्पिटल गया था और फिर उन्हें घर पर छोड़कर दूध लेने निकला। जब आरोपियों ने कुणाल को एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसे घेरकर बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। कुणाल की मां कहती है कि उनके बेटे से न किसी की दुश्मनी थी और न किसी से बातचीत थी। उसे सिर्फ गिराहा समाज से होने की वजह से मार दिया गया। कुछ दिन पहले एक शख्स से लड़ाई हुई थी, जिसके चलते कुणाल की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि साहिल और जिक्रा इस हत्या में शामिल है। साहिल जो करके गया है वो इसने करा है, ये सब उसने करवाया है। साहिल और उसके दोस्तों का काम है ये सारे, और उन्होंने उसको एक आदमी अगर बदला नहीं था, एक आदमी मार के छोड़ देते तो पूरी जान ले ली, पूरा जग से मिटा दिया उसको, मेरे भाई को। पूरी 30 से 40 चाकू मारे।
मेरा बच्चे का कुछ दूध लेने आया था, बस दूध लेने आया था। जीटी अस्पताल से आए थे, सास को लेकर भर्ती थे। माँ अस्पताल से आए थे तो कहने लगा था भूखे मम्मी, सुबह से कुछ नहीं खाया, दूध मंगा ले, पापे मंगा ले, मैं लेने आ रहा हूँ, चाय बना दूंगा। बस दूध लेने आए थे, 5 मिनट खबर आ गई कि चाकू मार दी लड़कों ने, 10-12 लोग थे, एक लड़की थी साथ। क्या हुआ था और आखिर कैसे ये घटना हुई? दूध लेने गया था सर, चौक पे दूध लेने, अस्पताल से आया था और दूध लेने गया, उसको वहाँ से पकड़ के ले गए, 2-3 गली छोड़ के मंदिर के पीछे चाकू मार दिए और बेरहमी से मारा है बच्चे को। वो तुरंत ही स्पोर्ट खत्म हो गया, 8-10 चाकू मारे उसके पेट में। इसी के साथ लोगों ने इस घटना के बाद अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में भी यूपी मॉडल लागू हो, गलत लोगों के घर बुलडोजर चले। हमारे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम बीजेपी के लोग हैं। वो लोग लड़कियों का खुलेआम हाथ पकड़ते हैं। यहाँ कई बांग्लादेशी भी किराए पर रहते हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इन लोगों के डर के कारण इस इलाके में हम लोगों के केवल 3 मकान बचे हुए हैं। सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जमुना में जाएंगे डूब के, बच्चों को ले खत्म हो जाएंगे हम। जब इंसाफ कुणाल की किसी से दुश्मनी थी? आखिर क्यों? दुश्मनी नहीं थी। 16 साल का बच्चा दूध लेने गया, वो उसको चक्कू मार दिया। मोमडनों ने मारा है, मोमडनों ने घेर के मारा, 6 मर्डर हो चुके, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती, आती और चली जाती। मतलब कुल मिलाकर वहाँ के लोगों का आरोप है कि कुछ बांग्लादेशी वहाँ पर हैं जो माहौल बिगाड़ रहे हैं, इलाके में दहशत फैला रहे हैं, जिसकी वजह से लोग घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। सरेआम लड़कियों के हाथ पकड़ लिए जाते हैं, उनके साथ बदसलूकी किया जाता है, जिसके लिए उन्हें योगी मॉडल चाहिए। जैसा हमने आपको पहले बताया कि ये पहली बार नहीं है, यह पहला ऐसा राज्य नहीं है जब योगी की डिमांड हो रही है। इससे पहले भी जहां जहां हिंदुओं को परेशान किया जाता है वो योगी को बुलाते हैं। फिलहाल आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है ये देखने की बात होगी, लेकिन इतना तो तय है कि अब सबको योगी चाहिए और योगी मॉडल चाहिए। 16 साल का बच्चा दूध लेने गया, वो उसको चक्कू मार दिया। दूध लेने आए थे, 5 मिनट खबर आ गई कि चाकू मार दी लड़कों ने। जब हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? जमुना में जाएंगे डूब के, बच्चों को ले खत्म हो जाएंगे हम। मोमडनों ने घेर के मारा, 6 मर्डर हो चुके, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करती। और बेरहमी से मारा है बच्चे को, वो तुरंत ही स्पोर्ट खत्म हो गया, 8-10 चाकू मारे उसके पेट में।